हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर आपके जीके जिसके ही क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका जीके वाला पोर्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं करंट अफेयर की क्लास, तो उस क्लास को जाके देखिएगा। ज़बरदस्त क्लास हुई है, कल भी हुई है और आज भी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। तो 2023 में यूपी या बिहार से बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। 149 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल। ठीक है, और ऐसा कंटेंट आपको किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है। तो फटाफट कैसे परचेज करना है इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्रैश कोर्स करके। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को कहते हैं कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह, या एक विवाह, या अंतर विवाह, या बहुपति विवाह? सब लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और पिछली जो भी क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को कहते हैं कौन सा विवाह? उसे कहते हैं एक विवाह। क्या कहते हैं डियर? एक विवाह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो इसमें बात करें हम तो झरिया का जो है आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ये जो है किसके पुत्र थे? ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है, 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है, ध्यान रखिएगा, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। 54 का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक दर पर तात्पर्य उस ब्याज की दर से है। बताएं सब लोग, बैंक दर पर तात्पर्य उस ब्याज की दर से है, किस ब्याज की दर से है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बीएड का फॉर्म कितना भर गया है, कुल कितने स्टूडेंट भर चुके हैं, तो आज सुबह वाली जो है वीडियो जाके देख सकते हैं। बैंक दर पर तात्पर्य उस ब्याज की दर से है, ध्यान रखिएगा, जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है। ठीक है, तो 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बीएड से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? बताएं सब लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो ये सिद्ध होती है, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से। ठीक है, और कालीबंगा का जो अर्थ होता है काली चूड़िया होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है नोट जरूर कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वो पर्व कौन सा है जो थारू जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो वो जनजाति है, वो जो त्यौहार है आपका दीपावली है। ठीक है, जिसे जो है थारू जनजाति के लोग जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आगे वीडियो की क्वालिटी सही होगी। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्वालिटी नहीं सही है तो आप लोग अपना वीडियो का जो है बढ़ा सकते हैं। 360 पे आप लोग देखा करें। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398। ठीक है, चलिए, महाद्वीपों की समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाद्वीपों की समानता किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो वो भाग है आपका पश्चिमी भाग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है?
संविधान का हृदय भी बोल सकते हैं। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कतई जहर वाला प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, ठीक है। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताएं सब लोग। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो थे MN रॉय, ठीक है, पहले भारतीय थे। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इफको क्या है बताएं सब लोग। इफको क्या है जवाब देने का प्रयास करेंगे। इफको क्या है? 62 का जवाब दें। इफको क्या है? तो इफको ध्यान रखिएगा, ये भारतीय कृषक सहकारी एक संस्था है। 62 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां जो है बेचने पर निम्न में से क्या होता है? बताएं क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है? तो मुद्रा की आपूर्ति जो है घट जाती है। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, ठीक है, जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? अपने देश भारत का है। 64 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए विश्व की सबसे लंबी नदी बताएं कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नील नदी या अमेजन कौन सी नदी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चंपारण जनपद में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या? बताएं सब लोग। चंपारण जनपद में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चंपारण जनपद में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य था। 66 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका जो है निर्माण करवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ठीक है। और इसे ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा हो सकता है? अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को, फिर जवाब दीजिएगा आप लोग। पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा हो सकता है? पुत्री का पूछा जा रहा है, ठीक है। लड़की गोद लेकर पूरा किया जा सकता है, ठीक है। 68 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी? बताएं वो कौन सा किला है? आगरा का किला या लाहौर का किला या इनमें से कोई नहीं या ग्वालियर का किला? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, जी हाँ। और जितने भी आपके प्रश्न सही हों लास्ट में अपना नाम स्कोर भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो किला था आगरा का किला था, ठीक है, जहां शाहजहां की मौत हो गई थी 8 वर्ष बाद। चलिए निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? बताएं सब लोग इसमें कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसमें ग्रेनाइट आपका जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। 71 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कतई जहर वाला प्रश्न है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो नदी है बेतवा नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है। 72 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? टेलीग्राम चैनल का नाम एजुकेशन मिसाइल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ, ठीक है, फटाफट वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो भी बीएड की या एजुकेशन से रिलेटेड छोटी छोटी जो अपडेट रहती हैं उनकी वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता है, तो उनकी जो पीडीएफ्स होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, वो सेंड कर दी जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आपको बहुत ही जो है जानकारियाँ मिलती रहती हैं टाइम टाइम से। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? बताएं। तो ये मुद्रा संचालन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। 73 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे?
कतई जहर वाला प्रश्न आ गया है, नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कतई जहर वाला प्रश्न है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट सबसे अधिक जो है कहाँ होती है? मुंबई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में? बताएं सब लोग, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होती है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है। 75 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? 76 का जवाब दें सब लोग। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किससे? बताएं सब लोग, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किससे? बताएं सब लोग, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किससे? तो श्रमिकों की संख्या से जो है बंटवारा नियंत्रित होता है, श्रम का बंटवारा। 77 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। जितना भी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैं इसी चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, सरकारी सीट लेना है इस बार बहुत ही आसान होगा, क्योंकि संख्या अभी तो कम ही दिख रही है। देखिए फॉर्म की बात क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है। वैसे फॉर्म तो दबा के भरे जाएंगे अभी भी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नीलगिरी के जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? बताएं सब लोग, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बताएं वो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 79 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है किस पर? उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है किस पर? तो यह जो है माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जो है जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो वो आपके सभी हैं, परमादेश भी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा भी हो जाएगा, उत्प्रेषण, ये सभी आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बताएं उसे किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? सीधे एग्जाम में छपेगा, एग्जाम में सभी लोग स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? बताएं सब लोग, कतई जहर वाला प्रश्न है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ था, ठीक है। चलिए, हेयर प्रणाली को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो हेयर प्रणाली को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बताएं सब लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। हेयर प्रणाली को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है हेयर प्रणाली को। 85 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई रचना का नाम है क्या? बताएं सब लोग, फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई रचना का जो नाम है वो है द मशीनरी ऑफ फ्रीडम। 86 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समकालीन गणतंत्रवाद को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है, तो बताएं किसके नाम से भी जाना जाता है समकालीन गणतंत्रवाद को? बहुत अच्छे। चलिए, समकालीन गणतंत्रवाद को निम्नलिखित नाम के से भी जाना जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, नागरिक गणतंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है समकालीन गणतंत्रवाद को। 87 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग से सामुदायिक भावना के निर्बल होने से क्या कारण है? आधुनिक युग से सामुदायिक भावना के निर्बल होने के क्या कारण है? जनसंख्या में विभिन्नता, व्यक्तिवाद का विकास या सामाजिक गतिशीलता, या ये सभी? तो ये सभी आपके कारण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समुदाय के लिए टॉनीज ने किस राष्ट्र का प्रयोग किया था? बताएं सब लोग, समुदाय के लिए टॉनीज ने किस राष्ट्र का प्रयोग किया था? बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है, आप लोग भी जवाब दीजिए करें हर प्रश्न का जवाब। तो समुदाय के लिए टॉनीज ने किस राष्ट्र का जो है प्रयोग किया था? तो ध्यान रखना, जेमिस सॉफर का जो है प्रयोग किया गया था। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से सही कथन चुनना है आपको।
चारों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। समूह के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। समूह एक अमूर्त अवधारणा है। समूह में सदस्यों की संख्या असीमित होती है। समूह की अपेक्षा व्यक्तियों में अधिक स्थायित्व होता है। तो केवल यही वाला कथन जो है कि समूह में सदस्यों की संख्या जो है असीमित होती है, 90 का सी आपका बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसे जो है समाजशास्त्री अर्थ में समाज कहा जाएगा, बताएं सब लोग। निम्न में से किसे समाजशास्त्री अर्थ में समाज कहा जाएगा? आर्य समाज को, सरल समाज को, ब्रह्म समाज को या हिंदू समाज को? तो ये कहा जाएगा हिंदू समाज को। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सृजनात्मकता में मूल रूप में निहित है प्रत्यक्षण चिंतन या अंतर्निवेशन चिंतन या अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? बताएं सब लोग, सृजनात्मकता में मूल रूप से निहित है क्या? वीडियो को लाइक करो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, और पिछली क्लासेस को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सृजनात्मकता में मूल रूप में से जो है निहित है, जो है वो है अभिसारी चिंतन है आपका निहित है। चलिए बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। उच्च स्तरीय अभिप्रेरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? बताएं सब लोग, उच्च स्तरीय अभिप्रेरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? असफलता पर माता पिता द्वारा दिया गया दंड, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए स्मृति की अवधारणा, स्मृति सबसे आवश्यक विशेषता है किसकी? बताएं सब लोग, स्मृति की सबसे आवश्यक विशेषता है, धारणा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान में घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? देखिए, कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इनसे मतलब किस सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आएगा, किसी सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 4 से 5 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के भी आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए सृजनात्मक समस्या समाधान में घटनाओं का सही क्रम इसमें जो आपका है वो है ये वाला, आयोजन हो जाएगा, फिर उद्भवन होगा, फिर प्रबोधन हो जाएगा, फिर प्रमाणीकरण हो जाएगा। 95 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समस्या समाधान में अभ्यास की भूमिका से संबंधित वाद विवाद को कौन प्रकाश में लाया था? संरचनावादियों द्वारा या मनोविश्लेषणवादियों द्वारा या गेस्टाल्टवादियों एवं व्यवहारवादियों द्वारा या प्रकारवादियों द्वारा? जैसे ये आपका प्रश्न आपका मनोविज्ञान का है, तो ये जो है लाया गया था गेस्टाल्टवादियों एवं व्यवहारवादियों द्वारा। ठीक है, 96 का जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब्राहम लिंकन के व्यक्तित्व में एक मूल शील गुण ईमानदारी का प्रभुत्व था, इस गुण को कहा जाएगा क्या? ये भी मनोविज्ञान का प्रश्न है आपका, तो ये कार्डिनल शील गुण कहा जाएगा। ठीक है, इस गुण को। चलिए आगे चलते हैं। नास्तिकों वेद निंदकः कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक है? बताएं कौन सा नास्तिक है? ये है आपका चारवाक, जैन और बौद्ध। ठीक है, चलिए आत्मा स्वयं में अकर्ता है, यह कथन किसका है? आत्मा स्वयं में अकर्ता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अद्वैत वेदांतियों का है। 99 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, गांधी जी का सर्वोदय मूलतः है क्या? एक सर्वभूतिया सिद्धांत आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, लास्ट में आप लोग नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा घंटी वाले पे, ताकि कोई भी जो है नोटिफिकेशन आए वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।